लॉस एंजलिस, सपनों का शहर, हमेशा से ही खतरों से घिरा रहा है। पहाड़ियों और घाटियों के बीच बसा ये शहर कुदरत के कहर का शिकार रहा है। पिछले हफ्ते ये कहर और भी भयानक रूप में सामने आया जब सूखे और तेज हवाओं के कारण जंगल की आग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हर तरफ तबाही मच गई। घर जलकर राख हो गए, कई जानें चली गईं और हजारों लोग इस आग से भागने को मजबूर हो गए। ये भयानक मंजर इस बात का सबूत है कि शहर कुदरत के गुस्से के सामने कितना बेबस है। जैसे जैसे फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन से कारण थे जिसने इस चमकते हुए शहर को आग के हवाले कर दिया। क्लाइमेट चेंज का इन आग को बढ़ाने में कितना हाथ है, और इतने सालों से हो रहे शहरी विस्तार और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस संकट को और बढ़ाने में क्या भूमिका निभाई। जैसे जैसे आग पर काबू पाया जा रहा है, लॉस एंजलिस के सामने एक मुश्किल चुनौती है अपने शहर को फिर से बसाने की। सिर्फ इमारतें ही नहीं, बल्कि इस आपदा में टूटे हुए लोगों के जीवन को भी। लॉस एंजलिस में लगी ये जंगल की आग एक लंबे और विनाशकारी इतिहास का नया अध्याय है। कैलिफोर्निया अपने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के कारण हमेशा से ही जंगल की आग का शिकार रहा है, लेकिन हाल के सालों में इन आग का प्रकोप और तीव्रता पहले से कहीं ज्यादा है। पिछले एक दशक में कैलिफोर्निया ने अपने इतिहास की सबसे भयानक आग देखी है। हर साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा जंगल जल रहे हैं, ज्यादा घर तबाह हो रहे हैं और ज्यादा लोगों की जान जा रही है। अकेले इस साल कैलिफोर्निया में इंसर्ट नंबर एकड़ से ज्यादा जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं, जिससे राज्य के फायर फाइटिंग रिसोर्सेज पर काफी दबाव है। लॉस एंजलिस में भड़की इस आग ने अब तक इंसर्ट नंबर एकड़ से ज्यादा इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। इंसर्ट नंबर घरों को तबाह कर दिया है और इंसर्ट नंबर से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ये आंकड़े भले ही बहुत बड़े हों, लेकिन ये लॉस एंजलिस में आई इस तबाही की एक झलक मात्र है। हालांकि जंगल की आग कैलिफोर्निया के लिए नई बात नहीं है, लेकिन इनकी बढ़ती संख्या और तीव्रता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्लाइमेट चेंज, बढ़ते तापमान और लंबे समय तक रहने वाले सूखे के कारण सूखी वनस्पति को ऐसा बना दिया है जो छोटी सी चिंगारी से भी आग पकड़ सकती है। कई सालों से औसत से कम बारिश होने के कारण जमीन सूख गई है, जिससे हरे भरे पहाड़ी इलाके आग पकड़ने वाले सूखे झाड़ियों में बदल गए हैं। हालांकि सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही इस तबाही का कारण नहीं है। दशकों से हो रहे शहरी विस्तार के कारण जंगलों के करीब घर बनते जा रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग और संपत्ति खतरे में हैं। इसके अलावा पुरानी बिजली लाइनें जो तेज हवाओं में चिंगारी पैदा कर सकती हैं, ने भी समस्या को बढ़ाया है। क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर इन सभी कारकों ने इस भयानक तबाही को जन्म दिया है। इस तबाही का मानवीय पहलू बर्बाद हुए और उजड़े हुए जीवन। इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे असंख्य लोगों की कहानियां हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है और जो मुश्किलों से जूझ रहे हैं। परिवार बिखर गए हैं, घंटों में ही उनके घर और सामान जलकर राख हो गए हैं। बूढ़े और लाचार लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है, सिर्फ वही कपड़े लेकर जो उनके तन पर थे। उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। इस आपदा का मानसिक आघात बहुत गहरा है। पीड़ित लोग अपनों को खोने, विस्थापन और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। इसका आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा है। व्यापार तबाह हो गए हैं, रोजगार छिन गए हैं और फिर से बसने की लागत अरबों में आंकी जा रही है। शहर की रक्षा, आग से जंग। इस आग के खिलाफ फायर फाइटर्स लगातार काम कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने और लोगों की जान और माल की रक्षा करने के लिए। ये बहादुर पुरुष और महिलाएं इस आपदा के असली हीरो हैं, जो थकान, खतरे और मुश्किलों का सामना करते हुए हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। हवाई समर्थन से ये सबसे आगे रहकर आग से लड़ रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं और इस तबाही के बीच उम्मीद की किरण जगा रहे हैं। तेज हवाओं और दुर्गम इलाकों के बावजूद इनके प्रयास मानवीय साहस और उस अदम्य भावना का प्रतीक हैं जो विपत्ति के समय और भी तेज हो जाती है। मुसीबत में पड़ोसी, एकजुटता की मिसाल। मुश्किल समय में ही किसी भी समुदाय की असली पहचान सामने आती है। पूरे लॉस एंजलिस में लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्हें रहने की जगह, खाना और दुख बांटने के लिए साथ दे रहे हैं। स्वयंसेवक राहत केंद्रों में पहुंच रहे हैं। जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया है,
उन्हें मदद और दिलासा दे रहे हैं। कपड़े, कंबल और जरूरी चीजों का दान भेजा जा रहा है, जो इस दुखद घटना में मानवीय भावनाओं की ताकत को दर्शाता है। समर्थन की यह लहर मानवीय भावना की ताकत और उत्साह का प्रतीक है, जो यह साबित करती है कि सबसे बुरे समय में भी उम्मीद और एकता ही जीतती है। अगली आग को रोकना सीख एक गर्म होते पृथ्वी के लिए। जैसे जैसे आग बुझेगी और धुआं छंटेगा, फिर से शहर को बसाने का काम शुरू होगा। हालांकि यह जरूरी है कि यह पुनर्निर्माण सिर्फ इमारतों तक ही सीमित न रहे, बल्कि उन कारकों का भी पुनर्मूल्यांकन करें जिन्होंने लॉस एंजलिस को इस आपदा के लिए इतना कमजोर बना दिया। क्लाइमेट चेंज को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने, टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने और आग प्रतिरोधी निर्माण सामग्री विकसित करने जैसी शमन रणनीतियों में निवेश करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शहरी नियोजन पर पुनर्विचार करना, जिसमें घरों के आसपास सुरक्षित स्थान बनाना और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में विकास को सीमित करना शामिल है, भविष्य के जोखिमों को कम करने के लिए जरूरी है।